अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आज आपको अपने ईद शो में खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरा शो देखते हैं, एक न्यूज़ पे जो शो आता है, न्यूज़ पे बात हो रही होती है, कभी जंग पे बात हो रही है, कभी सियासत पे बात हो रही है, लेकिन चूंकि आज ईद है और बड़ी ईद है तो बड़ी ईद हम मनाएंगे बड़े बड़े लोगों के साथ। ये वो लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के जिन्होंने नाम कमाया, मेहनत की, और इसमें जो एक अहम बात वो ये थी, हालांकि आई एम नॉट अ सेक्सिस्ट, आई एम नॉट समवन हु बिलीव्स के आपका जो काम है वो डिफाइन होता है कि आपका जेंडर क्या है, लेकिन फिर भी कुछ रियलिटीज़ हैं इस माशरे में रहते हुए, इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए और खातून होते हुए उन्होंने नाम बनाया। आज हमारे साथ हमारे मुल्क की मारूफ एंकर पर्सन्स का एक पैनल मौजूद है जो ईद आप लोगों के साथ मनाने आए हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार होता हूँ उस गेस्ट का जो ईद शो में मेरे पास आता है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, घर पे मेहमान आए होते हैं, और फिर आज होता यह है कि खातून होने के नाते गो के दे आर ऑल करियर वुमेन, माशाल्लाह दे हैव एक्सेल्ड इन देयर करियर्स एक्सपोनेंशियली, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि शीर खुरमा वही बनाएंगे। तो मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने इंतहाई बिजी स्केड्यूल से उन्होंने वक्त निकाला, न सिर्फ वक्त निकाला, इस शो के शुरू होने का इंतज़ार भी किया, मेरे साथ बैठ के उन्होंने मुझे बर्दाश्त भी किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने मौजूद मेहमानों का। शाज़िया ज़ीशान साहिबा, थैंक यू सो मच कि आज आप थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू। अच्छा, आपके साथ ये मेरा किसी ईद शो का पहला इंटरेक्शन। यस, वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे। शाज़िया नियाज़ी, हमारी बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है ना? मेरे ख्याल से बहुत अरसा पहले हमने एक ईद शो किया था और एक हमने करंट अफेयर का कोई किया। आई गेस एग्जैक्टली। अब हमें याद भी नहीं है, हम इतने पुराने हो गए। लेकिन गुड टू हैव यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। शाइनिंग एज ऑलवेज माशाल्लाह। और इनके हस्बैंड जो है ना वो भी बहुत प्यारे इंसान है, उनसे भी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जरा हम इस तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी बड़े दिग्गज लोग मौजूद हैं, बल्कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है कि जिनके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। हमने एक ऐसा दौर गुजारा है जब न्यूज़ मीडिया ने अभी वो कहते हैं ना वो खिला था, फ्लरिश हो रहा था, और वो टाइम जो है बड़ा मज़े का टाइम था। हम उस वक्त जूनियर्स में, हमारा बहुत शुमार, अभी भी जूनियर्स ही हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमारा शुमार उसमें होता था और हम सीख रहे होते थे। तो हमारे साथ उस्मा नौमान साहब हैं। उस्मा, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई हैं। मुझे अभी भी याद है, वो हमारा एक चैनल है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उस चैनल में हम जब न्यूज़ पढ़ा करते थे और वी वर सो वरीड कि आगे चल के क्या होगा हमारा। देख लिया यहाँ बैठे, अच्छा ही हुआ एग्जैक्टली। अनदर अमेजिंग पर्सन, अ वेरी गुड फ्रेंड और बहुत ही प्यारी शख्सियत, उतनी ही अच्छी एंकर और उतनी ही अच्छी इंसान, फरवा वहीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। और मैं उनका इसलिए ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि चूँकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसलिए वो मुझे भी बर्दाश्त करती है, मेरे प्रोड्यूसर को बर्दाश्त करती है। और होता ये है कि हम एक ही ऑफिस शेयर करते हैं। कैसी है फरवा? मैं ठीक ठाक है। अच्छा, ये आपने जो फिस्ट ऐसे किया ना, ऐसा लगता है आपने अपने गुस्से को दबाया है। नहीं, मैं अपना स्ट्रेस रिलीज कर रही हूँ। आपको मेरे शो में आके स्ट्रेस क्यों हो रहा है? नहीं, वो आपने एक शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने वो पैनल में बैठे हुए तो उनकी वजह से जो स्ट्रेस था ना वो मैंने थोड़ा सा। अच्छा, वो स्ट्रेस आपको हमें होता है? हम वो स्ट्रेस देते हैं। आपने कभी उनके साथ आप काम करते हैं, आपने कभी देखा नहीं कि वो बार-बार? नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रेस देता हूँ अपने प्रोड्यूसर। अच्छा, हम वैसे बात करेंगे कि हम अपने प्रोड्यूसर्स को और अपनी टीम को कितना स्ट्रेस देते हैं। भाई, मैं आज पहली दफ़ा, खान साहब आप सुन लीजिए, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ और मैं आपसे ये बवांगे दोहल माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं आपको बहुत स्ट्रेस देता हूँ हर शो के शुरू में, और देता रहूँगा इंशाल्लाह देता रहूँगा। और मज़े की बात है कि स्ट्रेस ये भी होता है मेरी टीम को, और ख़ासतौर पे मेरी कोऑर्डिनेटर को स्ट्रेस ये भी होता है कि पता नहीं एंकर आ जाएगा कि नहीं आएगा। सर आप आ रहे हैं ना? तो मैंने कहा बेटा मैंने क्यों नहीं आना, मेरा शो है, मैं आऊँगा। खैर, इट्स अ फनी थिंग, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा होता है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। लोगों को लगता है कि इट माइट बी अ कप ऑफ केक, इट माइट बी लाइक अ वॉक इन द पार्क, कि हम आए, हमने टाई शाई लगाई, खवातीन ने अच्छा सा जोड़ा पहना और बैठ के हमने शो कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। और हाँ, जहाँ पे मैं दोबारा इस चीज़ को रिएट्रिएट करूँगा कि जहाँ पे माशाल्लाह इन शाइनिंग स्टार्स के सबों की मेहनत है कि जो आज इस मकाम पे पहुँचे कि जब ये कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, जब भी कोई स्टेटमेंट या ख़बर आप तक पहुँचाते हैं, आप झट से यकीन कर लेते हैं उसके पीछे इन सब की और हमारी टीम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री, तो उनके लिए भी एक क्लैप होना चाहिए। बहुत बहुत जी। शाज़िया जी, ईद जो है वो बड़ी ईद ख़ास तौर पे, ये तो आई एम श्योर आप माशाल्लाह यू ऑलवेज लुक ग्रेसफुल, आप इतना तैयार होके आई हैं यहाँ पे,
घर पे तैयार होने का टाइम मिल जाता है ईद पे? मैं होती नहीं हूँ, अच्छा, सिंपल सा रहना और वो मेकअप नहीं करती। अच्छा। बड़ी ईद पे तो आपको पता है इतना स्ट्रेस होता है, काम और वो संभालना सारा, जल्दी जल्दी वो जो एक स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाए, घर बाहर से वॉश हो जाए सब। फौरन मैं जब उठती हूँ ईद वाले दिन तो दिल चाहता है आंख खोलूं और सब कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके लिए भी दिल नहीं करता कोई टीम हो हमारे जैसे? हाँ, लेकिन वो होती है टीम। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, Helpers घर में होते हैं। काफ़ी वो हैं लोग जो सारा मैनेज करते हैं, लेकिन ये मुझे ज़रा हेक्टिक लगता है ये काम। अच्छा, अब होता क्या है, ये थोड़ा सा मैं नाजरीन के, हमें तो पता है क्योंकि हमने तो ऐसे भी टाइम कई दफ़ा आया कि हमने काम किया, पूरा पूरा दिन रात काम किया, हमें एक दूसरे की फैमिलीज का पता होता है, हमें फैमिली ही है सब। लेकिन जो देखने वाले हैं उनको लगता है कि शायद जो पर्दे पे बड़ी स्क्रीन पे आने वाली जो खवातीन सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं वो घर में काम नहीं करते हो। मैं बहुत करती हूँ, मतलब कि वो खाना बनाना मेरा शौक है। अच्छा। हाँ, और मैं बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ। याद रखने जी हम हाँ, मैं जा रहे हैं बहुत जल्द से प्रोग्राम के ज्यादा बाद हम चलते हैं। हाँ, फिर sure। मैं तो नंबर बाकी का लिखवा time लिया उनके साथ अपना। गुजारते तो हैं। खाना वही अच्छा होता है जो शौक से और दिल से बनाया जाए, और वो मैं शौक से बनाती हूँ। और कुकिंग के अलावा अगर मुझे कुछ शौक है तो अपनी बेटी से खेलना, बाकी कामों का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या शॉपिंग करना, चले देखो जाना, शॉप, वो हाँ तो खवातीन का वो तो खवातीन का मुश्तरका चलता शौक। रहता है। अब अच्छा, मेरा यहाँ पे अपना मैं एक- ये नहीं कह सकता शॉपिंग के देखिए ऊपर, शॉपिंग का काम हमारा थोड़ी है, वो तो हमें चाहिए था। लेकिन- थेरेपी है, थेरेप्यूटिक होता है वो। लेकिन अपने पैसों से शॉपिंग करना, यू नो, ओह, yes, वो तो इतना वो तो आपको फिर करना है ना। अच्छा, वैसे मैं मुझे शायद कहा गया पूछे कितने लाख की शॉपिंग हो जाती होती है एक? लाखों की पाकिस्तान में तो एक टाइम नहीं होती। व्हेन यू आर आउट ऑफ कंट्री, व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, लाइक आप इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में, तो ऑफ कोर्स फिर तो लैक्स में होती वो है। तो माशाल्लाह कन्वर्जन ही वो हमारी तो कन्वर्जन ही आजकल आपको पता है अपनी करेंसी का क्या हाल है, वो तो ऑफ कोर्स फिर होती है। अच्छा, वैसे बाहर जाके लगता है, अच्छा अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है उससे एक अच्छी आमदन हो जाती है, हाँ। तो यहाँ पे फील होता है कि ठीक है हम खाते पीते लोग हैं। जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना तो गुर्बत का गुर्बत का एहसास हम जो बहुत calculation चल रही है, जब हम कन्वर्ट करते हैं। हाँ। उस्मा, ईद वैसे मुझे क्यों ऐसी फील मुझे आ रही है कि जैसे आपने पूरे खानदान की दावत करती होंगी ईद वाले दिन, आ जाओ मैं आज खाने पकाऊंगी और ऐसे पकाऊंगी। खानदान तो नहीं, खैर हाँ, ससुराल वाले। अच्छा, मुझे भी शाजिया की तरह खाना पकाने का बहुत शौक है, और मैं ये आज सब बोलेंगे मुझे शौक है। मजाल है किसी ने किसी दिन कभी कहा हो कि यार अली आ जाओ फैमिली को लेके खाना खिलाती हूँ ना, चलिए, आज सब इंशाल्लाह। इतराफ करेंगे इस बात का। मैंने तो अली वैसे भी शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक लंबा अरसा जी गुजारा है, जी जी। तो आपको पता है फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेहमान भी बहुत होते हैं। हाँ, शिकार। बहरहाल यही है कि बस ससुराल वाले आ जाते हैं और खाना वाना हो जाता है सबका। अच्छा, दिस इज गुड। फ्रेंड्स वगैरह तो सब वैसे ही बिजी होते हैं अपने अपने घरों में। फ्रेंड्स पे दूसरे तीसरे दिन जाके जो है वो कहीं जाके नंबर उनका आता मुश्किल है। ही होती है मुलाकात अच्छा। ईद पे फ्रेंड्स से। ये चाह ही नहीं रही है कि हम में से कोई कहे चले हम भी आपके दोस्त हैं, सो लेट्स टाई अप, लेट्स मीट अप। नहीं कहते हम आपको, मुझे पता है आप अच्छी कलेजी बना लेती हैं। शजिया, ईद वो भी है खाना पकाने का शौक? बिल्कुल शौक है, शौक इन द सेंस कि शायद इसलिए भी है कि ऑफ एंड ऑन ही बनाना पड़ता है, तो फिर आप कभी कभी जब बनाते हो तो फिर आप इंजॉय भी करते हैं। डेली मैं नहीं बना सकती ना, मेरे में इतनी कैपेसिटी होती है कि मैं डेली जाके खाना बनाऊँ, बट येस आई इंजॉय कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली जब मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो आई रियली वांट कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ, कुछ स्पेशल बनाऊँ, सो जस्ट फॉर दैट। और ईद पे तो शादी से पहले तो आई वॉज अ पर्सन है कि बस गोश्त है तो मैंने पास से भी नहीं भटकना उसमें। अच्छा अच्छा, ये मुश्किल मुझे खवातीन की बहुत प्रॉब्लम मसला था। होता है, रहता है मतलब गोश्त मुझे की उसको smell से। टच करने में शुरू में मसला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली शादी के बाद जब आप पे पड़ती है ना और आपको देखना पड़ता है सब कुछ, तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, मुझे कहा गया है जी कि आप इसको भी फॉलो करें। मेरी टीम ने बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनाई हैं, लेकिन इसमें ना कुछ खतरनाक चीज़ें भी, अच्छा, सो प्लीज़ बी हम खुद बड़े खतरनाक हैं। वो बस ठीक है, आपने चैलेंज दे दिया जी, ये हो गई होगा। अच्छा, ईद पर पहला मैसेज किसको भेजा? शाजिया, आपसे शुरू करते हैं। ईद पर पहला मैसेज किसको भेजा? किसी को नहीं भेजा, मैं नहीं भेजती, नो। अच्छा, वो आप बिलीव नहीं करती हैं, एक मैसेज बनाया फॉरवर्ड टू नो, ऑल नॉट एट ऑल, नेवर एवर, मैंने कभी नहीं किया, किसी को नहीं किया। बिल्कुल सही कर मैं जब मेरे पेरेंट्स अलाइव थे उनको फ़ोन करती थी, अब नहीं है। नॉट
नो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको जवान रहमत आमीन आमीन। तो अब नहीं, मैं पहले भी नहीं करती थी मैसेजेस, कोई करे तो रिप्लाई भी नहीं करती मैं। अच्छा। सीरियसली कोई माइंड ना करे, भाई नहीं करना, कोई रिप्लाई नहीं सुन करती। लिया आप लोगों ने? हाँ, आपने बिल्कुल शाजिया को मैसेज नहीं करना है प्लीज। वो फॉरवर्ड मैसेज जो आपने 50 लोगों को, बल्कि ना मैं 100 बनाती लोगों हूँ को ना किया भेजती हूँ ना कोई बस पढ़ती भी नहीं हूँ, बड़े वो अनरीड से रह जाते हैं। अरे डू यू मिस दैट टाइम जब हम स्पेशली जाके ईद कार्ड खरीदा करते थे? ओह माय गॉड। रिश्तेदार की के साथ हमारी वाबस्तगी के मुताबिक उसकी कीमत तय होती थी। ओह माय गॉड, है ना? यस कि यस। खुशबू वाला होगा या सादा पोस्ट कार्ड होगा, अगर और फिर शेयर भी उसकी पर्सनालिटी होगा। के हिसाब से सोचा जाता पर्सनैलिटी के था। हिसाब से सोचा जाता स्पेशली छोटी ईद पे तो ये बहुत ज़्यादा बहुत था, ज़्यादा है ना? trend था। हमारे तो बहुत अरसे तक ये रहा है हाँ। कि हमने सब कजन्स को, फ्रेंड्स को, तो हमने छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स बनाने हैं विद ईद कार्ड, चूड़ियाँ, मेहंदी। हाँ। तो मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी जब से होती पढ़े है। लिखे लोगों की इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें होती है ना, हमें हैम्पर्स बनाएंगे, गाड़ी से भेजेंगे। फरवा, आप पहला मैसेज पैगाम सुबह उठते ही होता है ना, मैंने ईद विश करनी है, किसको किसको ईद विश करती हैं? मैं वैसे नॉर्मली आई थिंक मेरी ज़िंदगी में शायद दो अदद शख्स हैं जो ओवर द फ़ोन जिनसे रब्ता होता है, और सिर्फ उन्हीं को ही टेक्स्ट उनको इतनी ही संजीदगी से ईद विश करती हैं आप? एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े क्लोज हैं, और एक मेरी फियांसी। तो अदरवाइज कोई चक्कर नहीं। आई थिंक मैं कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ईद के मैसेज का रिप्लाई 3-3, 4-4 दिन बाद भी किसी ईद को- गुजर गई है फिर और आपने? मेरा उसूल है कुछ जो करेगा उसको करती है। एक्चुअली आई ट्राई टू अवॉइड फोन वाइल दीज काइंड ऑफ। अच्छा, वैसे इन दोनों में कम ही फोन यूज करना चाहिए। हाँ, उसकी एक वजह ये है कि एक तो हम जिस एक्टिविटी में होते हैं थ्रू आउट द ईयर बहुत हैक्टिक होता है, और हमें सोने का मौका जो है या आराम करने का या मिलने का या प्रोग्राम की टेंशन से फ्री होने का, वो शायद इन्हीं दिनों में मिलता है। ओके। कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, चला देते हैं, कुछ ये वो। तो आई ट्राई कि मैं उसे जितना अपने घर वालों के साथ, अपनी अम्मी का सर खाते हुए, अब्बू के खाते हुए, बहनों के साथ, तो खैर दूर दूर आपने एक वैसे बातों बातों में एक इत्तला दे दी है क्या कि आप बहुत जल्द पिया घर सुधारने वाले। अरे ये तो हमें अभी ये- ऐसे मेरे कान खड़े हो गए ना। उनके बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अभी आपने कहा कि अभी आप फियांसे को भी मैसेज करती हैं, कॉल कर ईद मुबारक कहती हैं उनको, अल्लाह ताला आप दोनों आप की मिले भी जोड़ी। हैं? मैं बिल्कुल एक मिला हुआ दो उनसे, नहीं। बिल्कुल मिला हुआ। मुझे ऐसे करना था ना, लेकिन मुझे act हमारा करना ये था है तो मुझे कि- नहीं पता, समझे ना इस लेकिन बात को। हमारा ये है कि हमारा वो सिर्फ ईद का एक मैसेज ही होता है, बिकॉज ही गोज बैक, वो अपने वापस घर जाते हैं और ही गेट्स बिजी। अच्छा। और उनकी कुर्बानी, और ये जो लड़कों का एक आपका वो होता अच्छा, है। एक काम तो करे, ये मिलना अगेन ये मिलाना। वहीं से फरमाइश आई है। कहाँ से? पीछे हाँ, खान साहब की शरारत, तरफ। हाँ। तो अच्छा, ये हाँ आपने कह दिया। तो अच्छा ये बताइए कि अगर उनको अभी आपको ईद विश करनी है उनको तो जरा ईद विश कर दीजिए उनको अच्छी से। ईद मुबारक। ऐसे ईद विश करनी है मेरा आप? साल का, इफ यू आस्क, मेरा साल का जो मूड है ना, हाँ। वो ऐसे ही रहता है। अच्छा, यस, हाँ, ईद मुबारक। ये ऐसे खैर यही गुफ्तगू रहती है। हाँ, ऐसे ही रहती है। ये शादी के 8-10 साल मुझसे नहीं, पूछे ना, 8-10 मेरा साल के बाद प्रॉब्लम की है, मेरा गुफ्तगू है। उसके साथ एक शुरू की प्रॉब्लम गुफ्तगू है। ऐसी नहीं होती। वो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सनालिटी, एज इन के वो बहुत अच्छे तरीके से विश करेंगे, या हम बिकॉज वी बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड और सारा कुछ। मैं तो जानता हमारे में हूँ वो है बहुत नहीं, प्यारा चाका आदमी है नहीं हमारा ना। हाँ, लेकिन मैं आज आप यूँ कह लें कि आज वो मेरा भी बड़ा अच्छा उसके साथ एक शनासा है, बड़ा खूबसूरत आदमी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो सुने, आज वो देखें कि जो है ना उनकी होने वाली बेगम उनको अच्छे से ईद विश कर रही है। तो यार ईद मुबारक यार। यही है, मैं आई डू दैट। अभी उज़्मा करेंगे, देखिएगा आप। अभी नौमान भाई को देखना। 15 साल हो गया मेरी शादी को। तो 15 साल में क्या ईद, 15 साल के बाद ईद नहीं रहती क्या? तो वो क्या बन जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे आप? मतलब क्या कहूँ, सरताज ईद मुबारक, ये कहूँ। हाँ, देखिए ऐसे कभी सुने ही नहीं होंगे उन्होंने ये अल्फाज। तो उनको जरा अच्छे से ईद मुबारक। कैमरा लगाएं जी आप उज़्मा साहिबा पे, मैं खामोश हूँ। ईद मुबारक। सरताज, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि नौमान साहब टीवी देखते देखते सोफे से गिर पड़े, हैरानी से गिर पड़े कि ये कैसे हो गया। जरा ज़ीशान भाई को ज़ीशान ईद मुबारक। मैं ज़ीशान ही कहती हूँ, घर में भी कभी बहुत ज़्यादा हो शान। ज़ीशान भाई जो है वो हम सबकी जान है। आपको अच्छी से ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा। नहीं जी, अगर तो शजिया जी, हाँ। इतना प्यारा भोला सा आपका हस्बैंड है, अभी भी भोला पता नहीं। ये तो शजिया को पता है ना। अच्छा, ये तो मानने को तैयार ही नहीं होती ना कोई औरत कि उसका हस्बैंड भोला हो। क्यों नहीं हो सकता भोला वो?
मैं जानता हूँ यार, बड़ा बड़ा नाइस आदमी है। बट यस, ईद मुबारक मैं उनको जे बोलती हूँ। एवरीबडी जिस दिन के मुझे उनका निक नेम है, सो आई जे ईद मुबारक। एंड जी इधर कैमरे में है, किधर है कैमरा? वो है कैमरा कहाँ है? जे ईद मुबारक एंड यू हैव माय हार्ट। दिस इज अल्टीमेट। गुड मैसेज। थैंक यू सी, आप लोगों ने इतने अच्छे से ईद मुबारक बोला है अपने हस्बैंड्स को। लेकिन वो जो मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ खतरनाक चीज़ें भी हैं, वो हम करेंगे क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे कहा गया है। अदरवाइज मुझे ये शो ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा अगर मैंने वो चीज़ ना की। इस छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ है। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमारा ये ईद शो स्पेशल प्रोग्राम जारी है। हमारे मौजूद मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में, बल्कि ऑलमोस्ट एक ही फील्ड है हम सब की, हम कॉलीग्स रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी, एक दूसरे के साथ काम भी किया, अंडर वन रूफ भी काम किया है, बट दे हैव एक्सेल्ड टू द एपिटमी ऑफ देयर करियर्स माशाल्लाह। तो आज उन्होंने वक्त निकाला, हमारे साथ आज मौजूद हैं। अच्छा, ईद वाले दिन नहीं, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन जो है पूरे का पूरा खाली कर दूं, मुझे कहा गया कि म्यूजिक का टेस्ट किसका अच्छा है? शाजिया, डू यू हैव अ टेस्ट फॉर म्यूजिक? हाँ, मैं बड़े शौक से म्यूजिक सुनती हूँ। और गा भी देती? नहीं। कभी ऐसा होता है कि डेडिकेट कर दिया आपने अपने शौहर को? हाँ हाँ, वो जब उधर जाए ना हवेली खाना खाने के लिए, तो गा रहे होते ना गाना, हाँ, उनसे तब कह मैं दिया। जरूर वो कहती हूँ। और फिर वो पुराने वो ज्यादा रफ़ी, कहते हैं कि आप ज्यादा? मैं कहती हूँ। अच्छा, कभी कभी जिशान भी कह देते, लेकिन मैं कहती हूँ। दैट्स वेरी डिफरेंट। अक्सर लड़कियां शिकायत करती हैं कि नहीं आपने गाना डेडिकेट क्यों नहीं किया नहीं मुझे नहीं कभी? नहीं, ऐसे चोचले नहीं मैं करती, अच्छा। बिल्कुल चोचले। हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, मेरे ख्याल से हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। गर्ल। कौन सा जुमला सुनकर फरवा वहीद को गुस्सा आता है? आज आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, या ईदी बाद में ले लेना, इन दोनों में से कौन सा? दोनों नहीं। दोनों को गुस्सा नहीं आता। फरवा वैसे आपके कपड़े अच्छे नहीं लग अगर मुझे गुस्सा दिलाना है तो मुझे भूखा रखे। रहे। अच्छा, आपको भूख लगी है ना अभी? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई गेट आउट ऑफ कंट्रोल। जब भूख लगे तब गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तब भूख लगती है? नहीं, मुझे जब भूख लगी हो और मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग पे चली जाऊँ, ठीक है। माई मदर नोज दैट, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोग्राम करना पड़ जाए, ट्रांसमिशन करनी पड़ जाए? कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे आप भूखे भी तो है ना साथ मैं में? कॉफ़ी पे बहुत अच्छे तरीके से जिंदा रह सकती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी है या इधर जो मैं अपनी पीती हूँ बनाकर, कॉफ़ी पे जिंदा रह सकती हूँ, बट एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे कुछ खाना है। वैसे आपका मेरे वाला हाल है, हाँ, आई कैन रिलेट। तो मेरा दिमाग अच्छा, खराब हो जाता अगर मुझे ठीक हो खाना गया। नहीं मिला तो। अच्छा, अब ये सवाल शाजिया जी आपसे है। अगर आपको बकरे की रान, आपने आप हैं और बाकी हम चार हैं, मैं, शजिया, उज़्मा और फरमा, हाँ। हम चारों में से किसी एक को भिजवानी पड़ जाए, रान आपके पास एक ही बची है। मैं उसको डिवाइड करके नहीं भिजवा नहीं, वैसे फिर रान रोज कैसे करेंगे हम? अच्छा, फिर मैं उसको भिजवाऊंगी जो पड़ोस शौकीन में- होगा। जो पड़ोस में है। पड़ोस में कौन है? आप कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? No, on this sofa I'm sitting beside you. हाँ, पड़ोसियों शजिया का ने पहला फौरन होता है। अपने लिए पक्की कर ली Although I'm रान। not a run person, just नहीं, joking. फिर तो ज्यादती होगी ना शाजिया जी, ज्यादती नहीं, होगी। पड़ोसियों का पहला हक होता है। अच्छा, फिर आपने तो खानी Just नहीं। helping her अब आप out. किसको देंगी? आपने खानी नहीं, अब पीछे रह गए 3। अब हम बताएं, देखो फंसा लिया मैंने। अब आप बताएं। मैं बताऊं? आपने तो खानी नहीं रान, अब आप आगे किसी और को गिफ्ट करेंगी। ऐसे कैसे हुआ है कि किसी मैं का लिया हुआ I mean gift without आगे any thought आपने- मैंने उज़्मा को भेज रही है, because I mean she cooks good, तो मैं चाहूंगी कि वो अच्छी, उससे अच्छा बनाए और इंसाफ फिर मुझे हो ना बुलाए और उस फिर रान आके के साथ। सिर्फ आपको जरा बुलाए। taste कर, मतलब जो जिस मेरे अलावा जिसको भी बुलाना चाहे, फिर हम आके एक पार्टी उज़्मा? करें। क्यों उज़्मा? यहाँ पे दोस्ती भी काम आ रही है आ सकती हमारी। है, वो भी पड़ोसी है आपकी। अच्छा, मैं किसे भेजूंगी? हाँ, नहीं, आप उन्होंने आपको भेज दी, इसलिए भेजी बिकॉज यू आर अ वेरी गुड कुक। तो आप खाना बनाएंगी, आप किसको फिर बुलाएंगे आप खाने पे? आप बुलाए नहीं, किस फिर तो सबको बुला ही लें। अब मुझे शाजिया, शजिया, फरमा को बुला लें अब आप। अच्छा, तो फिर मतलब मैं कहाँ जाऊंगी वो रान? ये ऐसे थोड़ी, हमने आपको मना थोड़ी करना है, आप भी बीच में से 2-3 नवाले ले लीजिएगा। वाह। ईद वाले दिन घर वालों का कौन सा सवाल सबसे खौफनाक? खाना कब बनाऊंगी? नहीं वो तो गुड कुक है ना, उनको she नहीं, likes- सारा दिन काम करने के बाद भी वो पूछें अगर हाँ, कि सुबह से किया क्या है। अक्सर घर में लोग ये पूछते हैं ना, करते हैं। हाँ हाँ हाँ। सुबह से क्या किया है। और साथ अगर आप में शाम चीज़ को पड़ी कह हो देना, तो शीशे की हो। आप शाम को कह देना कि यार बहुत थकावट हो गई है, बहुत थक गए, सुबह से किया क्या है। दिल चाहता है कुछ मेरा दिल खा करता के है कि मारो। बेटे से वो सारा कोरमा, वो कलेजी, वो मगज, वो निकाल के दिखाए कि ये किया सुबह से मैंने खाया। है ना? आई टोटली गेट वैसे अक्सर खवातीन से ये कहा जाता है। अच्छा, ईद वाले दिन घर वाले तारीफ कर दे तो सच लगता है शक पड़ जाता है।
वैसे तारीफ होती होगी, ये क्या सवाल था? आपको लगता है चारों की तारीफ नहीं होती होगी? घर वाले या घर वाला? घर वाला। हाँ, घर वाले भी घर वाला बिल्कुल अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हमें डाउट तो नहीं होता कि अच्छा इसको कुछ नहीं, कोई काम डाउट होगा नहीं। मुझसे? कोई डाउट नहीं होता, मैं इतना नहीं सोचती। यार वैसे आई ना एम वेरी सिंपल। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाती। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दो ना, यू आर गोना मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर तारीफ है, टेक इट एज अ तारीफ। वैसे इस वक्त मर्द हजरात सोच रहे होंगे ऐसी बीवियां कहाँ मिलती हैं? मैंने तो नाम भी सोच ये लिया। क्वेश्चन ऑनेस्टली मैंने नाम भी सोच लिया, शजिया आपके लिए। अभी मैं बताता हूँ बिजनेस आइडिया, शजिया मैरिज कोचिंग सेंटर। ये लड़कियों को, खवातीन को ट्रेन करेंगी हाउ टू बी काम एंड ठंडा एंड बिल्कुल सुकून। नहीं, मेरे ख्याल से अभी गुस्सा आता है, वो बड़ी लड़ाई होती है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि मेरे टेम्पर्स नहीं चेंज होते होंगे, बहुत ज्यादा बिल्कुल। होता है, मतलब छोटी-छोटी बातों पे होता है, बहुत होता है। होते हैं, इमोशंस होते हैं, बट खैर मैं इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं, बट वो एक आता कम है, लेकिन जब आता है तो फिर एक ही दफा लैश आउट कर दिया। लेकिन आई डोंट स्क्रीम। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर एंगर ना, तो मैं चीखती चिल्लाती नहीं हूँ। आई हैव अदर वेज। मैं बिल्कुल यू नो आई कॉर्नर माई सेल्फ। You जहाँ withdraw मुझे yourself. गुस्सा आता है, जहाँ मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा ना, तो मैं वहाँ पे साइड पे हो जाती हूँ, बिकॉज मुझसे चीखा चिल्लाया नहीं जाता। हसीना क्या करें, एंकर्स हैं, बात सीरियस हो जाती है, लेकिन फिर भी थैंक्स टू दिस। कोई कहे कि किसी की लड़ाई नहीं होती, मियाँ और स्पेशली मियाँ बीवी की वो लड़ाई नहीं होती। abnormality है। ये जो कहता है ना कि You are right. तुम्हारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, ये abnormally abnormality something है, यू कैन yes. नॉट normal relation नहीं हो सकता इट वो। मींस कि आपके रिलेशन में कोई गड़बड़ हाँ, है। कोई गड़बड़ है। हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कोई क्या कर रहा है। वेरी कभी कभी तो मैं जान के, मैं तो कभी काफी दिनों से जान के लड़ाई रखती हूँ, नहीं। यार लड़ाई नहीं है, आप थोड़ा कहते हैं बहुत से होना अपने चाहिए। फैसले को बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल है लड़ाई नहीं हुई हमारी लड़ाई। बहुत सोची उस दिन हो जाता है। रुक जाए जरा यहाँ पे, दोबारा बताइए, एक मिनट, कैमरा एक्शन। मैं बहुत टॉक्सिक हूँ। अच्छा, मैं ये ओके एडमिट करती हूँ। ओके। उसकी बहुत सारी वजूहात ये हैं कि टॉक्सिक, mood swings- आई थिंक डिमांडिंग कह लें आप। नहीं, मैं टॉक्सिक हूँ। अच्छा, ओके, दिस वाज आई फॉर्मली बिलीव brutally दैट honest. टॉक्सिक हूँ, और टॉक्सिक इन अ वे कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं उसे भरपूर तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ। आई डोंट फाइंड एनी अदर वे कि मैं डिटैच कर लूँ या वो हो जाऊँ। मुझे गुस्सा आएगा और मैं वो गुस्सा निकालूंगी, और मेरा उल्टा है। वो लड़कियों का आप कह रहे थे ना कि करती क्या हो, मेरा उल्टा है, मैं ये कहती करते क्या हो। तो आई थिंक मेरा थोड़ा और रिलेशनशिप में और तरह से वो है। उसकी एक वजह ये है कि आई थिंक मेरी अम्मी की साइड से, चूँकि हम पठान, तो गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। अच्छा, कामनेस नहीं पठान है, गुस्सा जो कर जाते चीज़ हैं? चाहिए उसी वक्त चाहिए। अभी कोई कॉल कर रही हूँ तो मुझे उसी वक्त सोल्यूशन चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। आई विल कॉल यू 100 टाइम्स Okay. अगर जब तक यू वांट। और अगर गेस्ट पे गुस्सा आ गया ऐसे ही शो के दौरान तो? और मैं कर देती हूँ। Okay. मतलब मैंने एट टाइम्स मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली ये हुआ है कि एक गेस्ट थे, आई वांट नेम हिम, और उन्होंने कुछ किया, तो मेरे प्रोड्यूसर जो है सजाद भाई, वो अक्सर औकात मुझे कान में काम डाउन करते हैं, अच्छा, रिलैक्स, अभी नहीं। तो मेरा वाला तो ये सीन है। जहाँ अगर एक एक्सप्रेस कर रहा है गुस्सा, अगर इफ पर्टिकुलरली वी टॉकिंग अबाउट गुस्सा, और दूसरा उसको पी रहा है और सुन रहा है, तो मेरे- वो सॉर्ट आउट हो जाता मेरे है। सी- अब मेरे- अगर जैसे मेरे हस्बैंड अगर गुस्सा कर रहे हैं तो दैट टाइम आई विल बी क्वाइट एंड लिसन। You फिर become अगर a जब मैं sponge. गुस्सा कर रही हूँ देन ही हैज टू लिसन। और मेरे केस में हमेशा मैंने गुस्सा करना और जिशान ने काम सुनना है। ये मैं जिशान की बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दिस इज वेरी रेयर हमेशा। हस्बैंड बाय द वे। हमेशा। शजिया कोचिंग सेंटर के बाद निशान कोचिंग सेंटर, ये दो होगा, एक मर्दों के लिए, खवातीन के लिए होगा। ठीक है, नवाज कोचिंग सेंटर भी खोलनी? नहीं, नहीं, हमारा केस है कि हम इक्वली चल रहे होते हैं। कभी अच्छा। मैं बहुत शदीद गुस्से में आ ठीक जाती है। हूँ, और नुमान भी गुस्से के बहुत तेज हैं। उन्हें भी गुस्सा जब आता है, लेकिन ये वही शजिया वाली बात कि जब एक को गुस्सा आता है तो फिर दूसरा थोड़ा बैकफुट पे चला जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद ही हमारी सुलह भी हो जाती है। और हम अच्छा, मैं एक मुझे ब्रेक लेनी है। नॉर्मल अगर आप उसको लोगों से- प्रोलॉन्ग नहीं करें। आप लोगों से पार्टनर्स को मनाने के तरीके भी पूछते हैं। हाउ डू यू डू दैट? ऑब्वियसली कुछ इनोवेटिव वेज भी होते हैं। हाउ डू यू रीच आउट टू योर पार्टनर? आप उसे कहते हैं कि अच्छा चलो सॉरी यार जाने दो, हो जाता है ऐसा? अच्छा, एक मैंने चीज़ देखी है, आई डोंट नो कि सभी के साथ ऐसा होता है या नहीं। कुछ मियाँ बीवी ना आपस में बहुत अना रख लेते हैं, एक दूसरे को मनाते नहीं हैं। हालांकि हस्बैंड वाइफ के बारे में कहा जाता है एक दूसरे का लिबास है, तो मियाँ बीवी के मामले में ना अना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी मुझे मेरी गलती नहीं भी है, अगर मेरे हस्बैंड कभी नाराज़ हों तो मैं खुद मना लेती हूँ। ये नहीं सोचती कि यार मेरी तो गलती अना नहीं नहीं होनी है। चाहिए, बस कार्ड निकालो अपना, कहो ये लो, जाओ शॉपिंग करो, अना खत्म, उसी वक्त खत्म हो जाएगा सब कुछ। एक वक्फा लेते हैं, मुख्तसर सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं, ईद का दिन है। आई एम श्योर आप अपने पकवान एंजॉय कर रहे होंगे, ईद मना भी रहे होंगे और ईद बांट भी रहे होंगे अपने प्यारों में, ख़ास तौर पे उनमें जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, ऊँट का गोश्त, कोशिश करें अगर ये आपके फ्रीज़र की, आपके फ्रिज की जीनत कम बने और किसी के पेट में चला जाए, किसी गरीब जिसने पूरा साल गोश्त देखा तक नहीं होता, तो आपको दुआ देगा और कुर्बानी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, हुआ ये शजिया, और ये बात कोई अनोखी नहीं है, बहुत दफ़ा हो चुकी होगी, आई एम श्योर आपके साथ और सबके साथ हो चुकी होगी कि दर्जी ने आपसे कहा कि बाजी सूट हजे नहीं मिलेगा या बाजी सूट तो लेट है। तो एक दफ़ा हुआ था, उसके बाद तो आई मेड श्योर। अच्छा। एक दफ़ा तो मतलब लिटरली चांद रात भी खत्म, अच्छा 4 बज गए और मेरा टेलर वाज लाइक कि बाजी बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। बट इज इट समथिंग व्हिच इज वेरी डू एंड डाई? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि मेरा अपना एक कपड़ों का ब्रांड है, लेकिन वो यहाँ के लिए नहीं, वो यूएस के लिए। राइट, तो मेरी फिर टीम है, तो इसलिए मैं इन मराहल से वो उस तरीके से नहीं, मुझे टेंशन नहीं होती ठीक है, है। मैं बेगम से अवेलेबल हो कहूंगा गए फिर ना, आप अब टेलर्स भी ऑन हैंड। कार्ड दे के जाइएगा। और मेरा मेकअप का मसला नहीं होता, मेरा अपना सैलून है, तो वो इसलिए मेरा ज़रा इन चीज़ों में मैं टेंशन नहीं लेती। नहीं, मैं कार्ड लूंगा आपसे इसके शो के बाद ना। जो खवातीन के आमतौर से 2 मसाइल होते हैं, वो शादिया ने अपने घर में ही रखे हुए होम मेड कर लिया ना, मतलब उन्होंने तो कोई टेंशन पानी ही नहीं है इस तरह मेरी पूरी टीम्स है इन कामों अरे की, वेरी so गुड, दिस इज no गुड। problem। दर्जी, अच्छा पीर बाबा बनवाता है उस्मान ईद के दिनों में, इतनी अहमियत शायद जिंदगी में किसी को नहीं मिली होती उस जमाने में जितने 8-10 दिन ईद के चंद पहले दर्जी को मिलती है, ऐसा होता है? मैं तो वैसे ईद पर नए कपड़े नहीं बनाती, लो, जो पहले ऑलरेडी हमारी वार्डरोब में बहुत कपड़े होते हैं, तो मैं ईद वाले दिन कोई भी जोड़ा अच्छा उसमें से निकाल के पहन लेती हूँ। स्पेशली नहीं लेती, बच्चों के लिए ज़रूर लेती हूँ और वो आमतौर से रेडीमेड होते हैं। दरवेशों का पैनल बनाया आज, दरवेशों दर्जी वाला काम, इसलिए दर्जी वाले मसाइल हैं ही नहीं जिंदगी में। अच्छा फरवा, आपके भी ऐसा ही है? दर्जी क्या जिंदगी में अहमियत रखता है? 2 दिन, दर्जी 2 वाला- बार साल में? दर्जी वाला सीन तो नहीं है। बिफोर 2021 शायद ये मसाइल होते थे कि कपड़े लेने हैं या वो, बट व्हेन वी लॉस्ट आवर खाला, एक्चुअली हम ईद बनाते ही नहीं, सो इट्स बीन लाइक तब से सिंस 2021 तो हमारा ये होता है कि वही अगेन वही बात है कि कपड़े और ये सब चीज़ें, ये एक टाइम आता है जब आपको फील होता है कि इट्स नॉट योर लाइफ, it's just a small part of your lifestyle, that's it. But I'm so sorry for the loss that you incurred. But what else constitutes Eid? अगर It's a आप good ईद से company. निकाल लें, It's- कपड़े तैयार होना, So ऐसा what we do is कि हम एक गेट टुगेदर करते हैं, हम सारे कजन्स, चाचू लोग सब आते हैं ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन नॉर्मली ये होता है, और वी प्ले डिफरेंट गेम्स, अंताक्षरी खेल ली, सीक्वेंस हम भी खेल खेलेंगे। लिया, हम भी और खेलते ये हैं ऐसा होता है बड़ों के चलें। साथ होता है। Like अच्छा। बच्चों की एक टीम हम भी होती बड़े है, हैं। बड़ों की एक टीम होती है, नहीं आप खेलें, आप आए, मुझे तारिक दावत साहब ने दें। इशारा किया वहाँ से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम लोग ये वाला काम है, तो मेरा ख्याल से वो इकट्ठे खाना, बातें करना या किसी चीज़ के बारे में मूवी देखने चले जाना, वो रियल टाइम एंटरटेनमेंट या वो लाइफ का एक हिस्सा होता है जो आपकी मेमोरी में कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ता बिल्कुल है। true। मेरा दर्जी तो वैसे है ही नहीं, पता नहीं लोगों के होते होंगे, लेकिन आई प्रेफर अगर मुझे कोई पसंद दूर है तो दराज का भी मैं कोई दर्जी नहीं। नहीं, कोई नहीं है, कोई पसंद आ जाती चीज़ तो आप पहन लेते हैं। और मैंने अक्सर और बेशतर 2-2, 3-3 साल पहले वाले कपड़े रिपीट किए, क्योंकि ईद पर लेकर छोड़ देते हैं हम लोग। अच्छा, नॉर्मली ये होता है तासुर आज बड़ा गलत साबित हो रहा है। मैं जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ कि ये तासुर बहुत आम है कि खवातीन जो जोड़ा एक दफा पहन पता नहीं लें। अली भाई आपने कौन सी खवातीन देखी है? नहीं, मैं अपना मेरे में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है। मैं एक जोड़ा शायद ही कभी दूसरी किसी बार- इवेंट पे पहन लिया अगर तो ये हाँ, वैसी पहन लिया तो मैं नहीं, अपने लिए भी यानी ये हम आखिरी दफा देख रहे हैं। मैं नहीं पहनता। अच्छा, ओके। बहुत कम तो सेकंड आपके टाइम कपड़े फिर कहाँ जाते हैं? मैं दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ। शाजिया, डज दैट रियली मैटर? एहतमाम तो होना ये चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे ये इवेंट्स हैं, आप इनको अगर एहतमाम से नहीं मनाए तो मुझे लगता है मेरा दिन ही नहीं पूरा मत होगा। में अगर 40,000 ईद का है, जोड़ा, जैसे but छोटी ईद है, चले। चांद रात, मुझे चांद रात पे उसको मनाना है, मेहंदी सारा वो सब कुछ करना है,
जो चांद रात की एक रौनकें होती हैं, फिर उसके बाद ईद की रौनकें होती हैं, और बड़ी ईद में तो फिर वैसे भी फिर बाद में बारबेक्यू का सीन और पूरी फैमिली इकट्ठी है, बिकॉज दीज आर हमें टाइम ही यही मिलता है कि जब सब अवेलेबल होते हैं। और वैसे भी अब जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ वो कराची होते हैं, मैं लाहौर होती हूँ, तो हमें तो ये वेकेशन ही चाहिए। एग्जैक्टली, सो वी चेरिश दिस मोमेंट्स। मेरे लिए तो ईद का दिन इज अ स्पेशल डे फॉर मी, एंड आई रियली वांट टू सेलिब्रेट दिस, जैसे उसका सेलिब्रेट करना बनता है। हाँ, यानी एक मेरे लिए, एहतमाम हाँ, वो मतलब मेरे लिए ऐसे है कि ठीक है, और सबकी अपनी आई एग्री विद बिकॉज आई वांट टू मेक इट। मुझे लगता है सारा दिन सोते रहो, शुरू में होता था अक्सर, मुझे बहुत बुरा लगता था अब सारा दिन सोए रहो, सो के गुजारते इतना थे। बंदे को उस दिन इतना डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन होता था कि क्या यार हमने पूरा दिन ही सोते हुए गुजार दिया है। ऐसे नहीं Exactly. होता। और अब पता है कि इसको प्राउडली भी नहीं बैच लगाना चाहिए कि भाई बिल्कुल। मैं तो ईद पे सोता रहता हूँ, हाँ। मतलब व्हाट, लेकिन क्या? डिफरेंस है बचपन की जो ईद होती है ना, वो ऐसे होता है कि अगर आपने कुछ भी पहना होता है तो यू हैव कजन्स अराउंड, तो आगे थे देखो मैंने तो ये पहना है, सिलवाया। तब तो ब्रांड्स भी नहीं होते थे। मतलब मैं अपने बचपन की बात करूं तो ऐसे ही था, ऐसे ही गुजरते थे, ईदियाँ इकट्ठी करते थे, सारे पे पैसे डालते थे, कभी पापड़ खाने चले गए, कभी झूले ले वो लिए। बाहर एक आता था खिलौने वाला, सारे मिडिल लूट के ले क्लास जाता फैमिलीज की ऐसी था। होती है, बट चूड़ियों वाला। जब जिंदगी चेंज होती है ना, शिफ्ट होती है, फिर आपका पता नहीं, शायद मेरा तो जिंदगी को देखने का एंगल बहुत हद तक 360 के एंगल पे ही चेंज हो गया। तो मुझे ये लगता है कि बड़ी ईद है तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा सीरियस बात नहीं करते। बड़ी ईद का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से होता है। गाने सुना दे तो छोटे मुझे से अम्मी का जो अफगानी पुलाव है, हाँ, ठीक है, वो हो गया। कलेजी भी खा लेती हूँ मैं, लेकिन वो रोस्ट बनाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब पहला मेरे दिन ख्याल से गुजार बड़ी दिया, ईद के फैमिली हिसाब दूसरे दिन से मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। आ जाएं यार, स्वाब रोस्ट बिस्मिल्लाह। खाने। आप नहीं आएंगे तो मैं पार्सल करा दूँगी। शाजिया जी, एक तो चूंकि लम्हात कम ही रह गए हैं, आई एम श्योर आपको भी जाके अब बाकी अपनी ईद के बाकी के दिन को जो है वो स्टार्ट करना होगा। एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन? खुश रहें, सबको खुश रखें, और स्पेशली लड़कियों के लिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। मेरा अरे, हमेशा बहुत ये मैसेज होता है बहुत अच्छी लड़कियों को, बात। हमेशा, कि आपके 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, ट्रू। ज़रूर होने चाहिए। Very nice. और पाकिस्तान बिल्कुल, ये बहुत पाकिस्तान में रहें, यहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे यहीं पे रह के काम करें और आगे बढ़ें, और लड़कियाँ This is स्पेशली amazing. प्लीज़। No doubt. I Amazing. mean, we are blessed to have such country. यहाँ पे मैं Yes. कहती हूँ कि अगर आप मेहनत करें तो आप कोई ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते जिस मकाम पर आप पहुँचना चाहते हाँ, और जगह Condition मिलती नहीं है, is that- छीननी पड़ती है। ये तो मैं आप कहती हूँ, लोग जगह इसकी छीने मिसाल अपनी। हैं। to work hard. यस, आपको चूंकि And there देखिए are no shortcuts in life. I mean, you just have to be there. I mean, आपने वो प्रोसेस से निकले हैं अच्छे से, so that कि आप जब उस पॉइंट पे पहुँचे तो आपको you'll feel the difference. शॉर्टकट में and the process से गुजरे हुए बंदे में. So longevity होती है, खैर ये तो इनकी कंटिन्यूटी थी। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि ईद का मौका है तो एक तो आपने पहले जो बात की थी कि अपने फ्रिजों को ना भरें गोश्त से, और इस तरह से आपके आसपास बहुत गुर्बत है और जो हालात हैं महंगाई के, और बहुत सारी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस ईद पे कुर्बानी नहीं कर सकते होंगे, तो उनको ज़रूर याद रखें और कोशिश करें कि उनको ही दे दें ताकि आपका मकसद पूरा हो जाए। एग्जैक्टली, कुर्बानी का। असल मकसद उसका पूरा हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट। उस्मा जी, मैं शजिया की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। लोगों की ज़िंदगियां बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल वक्त में हमारे आसपास के लोग गुजर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि अपनी लाइफ पे अच्छे तरीके से जिएं और लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करें, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आजकल ये आसानियां चीज़ पैदा बहुत ज़्यादा होगी, सेडिज्म बढ़ गया। अगर आप खुश नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि सामने वाला भी खुश रहे, तो कोई ना कोई डंडी ऐसी ज़रूर मारेंगे जिससे सामने वाली खुशी बर्बाद हो जाएगी, तो ये काम मत करें। फरवा जी, क्या आप मैसेज देंगी ईद के दिन पे? सीधे हो जाओ मैं जाते सारे। जाते अप्रिशिएट करूंगी आपने खवातीन के साथ जो ईद शो किया है, बड़ी चालाकी के साथ। इसमें चालाकी क्या थी, ये तो मुझे लगता है कि आपकी खुशबख्ती है ना, या तारिक भाई honored. की खुशबख्ती है। आई एम ऑनर्ड। मैसेज ये कि कुर्बानी की ईद है, कुर्बानी याद रखें। कुर्बानी फ़लस्तीन के बच्चों की, उनके बुज़ुर्गों की, उनकी ख़वातीन की। हमने थोड़ा सा एक एपिसोड देखा जो इंडो पाक टेंशन थी, तो एक्चुअली आज़ादी का वो जो फील मैंने महसूस किया वो बड़ा प्राइसलेस है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट कम्स एट हाई स्टेट, दे डोंट हैव इट।
तो जब आप अच्छा, वैसे कैसा लगता था ये सोच के कि सोने से पहले कि कोई है जो देख लेगा, तो I बॉर्डर पे think, है। तसल्ली थी यही कि एक उनके पास तसल्ली नहीं है। उन्हें देती थी। ये बहुत प्यारी बात उनके है। पास नहीं है, उनके पास कोई ऐसी फौज नहीं है, उनके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर्स नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खाने को भी नहीं। तो हम पहुंचा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं बात करी, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सिर्फ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस कुर्बानी की तो उनकी कुर्बानी कबूल कर ले और आमीन। बस ये मामला थम जाए। थैंक यू सो मच फरवा कि आप तशरीफ लाई, इतना अच्छा मैसेज भी दिया आपने। आपका उस्मा बहुत शुक्रिया। यू हैव बीन ऑलवेज वेरी काइंड, वेरी स्वीट। आपके आने से हमेशा रौनक लगती है। आप बात भले कम करें लेकिन आप ऐसी मीनिंगफुल बात कर जाती हैं कि वो कैमरा उसको याद रखता है, देखने वाले भी याद रखते हैं। शाजिया, आपके साथ पहली दफ़ा ऐसे बैठना हुआ, बट इट वाज लवली, इट वाज वेरी इंटरैक्टिव। यू आर समथिंग जो कि ना वो लाइवलीनेस ले आते हैं आप जहाँ पर भी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। शाजिया, यू हैव बीन वंडरफुल गेस्ट, यू हैव बीन अमेजिंग पर्सन योरसेल्फ एज वेल। और जितनी एंगेजिंग आप खुद हैं, आई एम श्योर आपके हस्बैंड को पता होगा कि जब उनके साथ बहस होती होगी तो कैसे पता चलता होगा। बट यू आर अमेजिंग, अमेजिंग, यू आर वेरी प्रैग्मेटिक, यू वेरी लॉजिकल एंड यू नो हाउ प्रैक्टिकल लाइफ वर्क्स। सो आप सब माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल की हुई लेडीज़ हैं। आप लोगों को जो फरवा ने कहा ना कि आपने ख़वातीन को बुलाया, बेसिकली आप लोगों ने न जाने इस शो में ही बैठ के, अपने शो में तो आप करते ही हैं, लेकिन इस शो में भी आपने कितनी ख़वातीन को इंस्पायर किया होगा कि हम भी ये मकाम हासिल कर सकते हैं जो आपको मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ईद के मौके पे जैसा कि अभी हमारी कॉलीग ने कहा था कि आप याद रखिएगा उनको कि जिनका आज कोई वारिस नहीं है। वैसे तो हमें वारिस होना चाहिए था, उम्मत मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह होती है, लेकिन अगर आज वो अकेले हैं तो कम से कम वो लुकमा अपने मुंह में डालते हुए या किसी और गरीब के मुंह में डालते हुए उनको याद रखिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा। एक दफ़ा फिर पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।